हम लोगों ने हिस्ट्री के वो इम्पोर्टेंट जो आपके मैप के क्वेश्चन होने वाले थे वो कंप्लीट कर लिया है। अब हम लोग बात करेंगे ज्योग्राफी के वो कौन कौन से मैप के क्वेश्चन हैं और किन किन चैप्टर से मैप के क्वेश्चन आपके ज्योग्राफी में 5 बन सकते हैं उनके बारे में। सबसे पहला चैप्टर जो होने वाला है आपका 5, जो आपको कम से कम 1 से 2 मैप के क्वेश्चन, 2 तो नहीं कहूँगा, एटलीस्ट 1 तो आपका मैप का क्वेश्चन 100% इससे देखने को मिलने वाला है। कौन सा है वो? जिसका नाम है वाटर रिसोर्स। इसमें आपको मेजर 8 डैम्स देखने को मिलते हैं। ठीक है, आपको मालूम डैम कौन कौन से हैं, पता होना चाहिए। एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। मैप में 1 नंबर तो आपका फिक्स होने वाला है इससे। ठीक है, एक एक करके स्टार्ट करते हैं सभी के बारे में बच्चों। सबसे पहला डैम देखेंगे अगर हम तो सलल डैम देखने को मिलता है। कहाँ पे है सबसे पहला डैम? कौन सा है? सलल डैम है। अब ये किस स्टेट में है? पहला प्रोसेस तो हमें स्टेट देखना है, कौन सा है? जम्मू एंड कश्मीर। ध्यान रखना जम्मू कश्मीर में ये आपका लोकेटेड है, सिचुएटेड है, बिल्कुल भूलना नहीं है अपने को। किस नदी पे है? दूसरा प्रोसेस अपने को याद रखना है, चेनाब रिवर पे बना हुआ ये डैम है। ठीक बच्चों, ध्यान रखना 3 चीजों से रिलेटेड क्वेश्चन आपसे बन सकता है। पूछा जा सकता है कि सलल डैम को सीधे सीधे क्या करिए? लोकेट करिए। अब लोकेट करने के लिए एटलीस्ट आपको सबसे पहला काम जो आपको पता होना चाहिए वो है जम्मू कश्मीर स्टेट में लोकेटेड है ये। आज के समय में जम्मू कश्मीर जो है एक यूनियन टेरिटरी है। पता होगा आपको यूनियन टेरिटरी क्या होता है, स्टेट्स क्या होता है। और दूसरा ये MCQ में पूछा जा सकता है कि सलल डैम किस नदी पे बना हुआ है, तो आपको ध्यान रखना है चेनाब रिवर पे बना हुआ है। पहला है कहाँ पे? देखो बेटा, ये आपका जम्मू कश्मीर है। यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में जस्ट आपको अगर आप देखोगे तो ये जो बिल्कुल आप देखो कि ये सीधा लगा हुआ है किससे? आज के समय में ये जम्मू इस प्रकार से देखने को मिलेगा मैप में। होल्ड ऑन 1 मिनट बच्चों, देखो आज जो आपका इस प्रकार से जम्मू देखने को मिल रहा है, जम्मू कश्मीर। तो आप ध्यान रखना जो आपकी कैपिटल होने वाली है, कैपिटल सिटी जो होने वाली है, उसी के आसपास आपको देखने को मिलेगा सलल डैम। वहीं पे आप लोकेट कर देना। किस नदी पे है? चेनाब पे है। कहाँ है? JNK में है। ये आपको ध्यान रखना, ये एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, ध्यान रखना बच्चों, भूलना नहीं। दूसरा डैम आपको देखने को मिलेगा भाखरा नागल। कौन सा? भाखरा नागल डैम जो है आपका किस नदी पे बना हुआ है? किस स्टेट में है? हिमाचल प्रदेश में है। और अगर इसको सही कहा जाए तो हिमाचल प्रदेश और पंजाब के बॉर्डर पे ये लोकेटेड है। कहाँ पे? बिल्कुल पंजाब और हिमाचल प्रदेश का जो बॉर्डर लगता है ऑलमोस्ट, वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। बट अगर इस सिचुएशन की बात करी जाए तो ये पंजाब की नहीं, हिमाचल प्रदेश में सिचुएटेड है। किस नदी पे है बेटा? सतलज पे बना हुआ डैम है ये। किस नदी पे है? सतलज रिवर पे ये बना हुआ डैम है, बिल्कुल भूलना नहीं है, बिल्कुल अच्छे से पढ़ के जाना है, ध्यान रखना है। कहाँ पे? बिल्कुल बॉर्डर पे लगाना है आपको, ऊपर नहीं, थोड़ा सा नीचे आओ, जो हरियाणा के आसपास आते हुए देखना, यहाँ पे बॉर्डर पे लगा दो। कौन सा? भाखरा नागल डैम। ये भी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। तीसरा डैम आपको देखने को मिलेगा बेटा टिहरी डैम। कौन सा? टिहरी डैम। कहाँ पे मिलेगा बेटा ये टिहरी डैम? आपको ये मिलेगा भागीरथी रिवर पे। किस पे? भागीरथी रिवर पे देखने को मिलेगा। और किस स्टेट में मिलेगा? ये मिलेगा उत्तराखंड में। कहाँ पे? उत्तराखंड में देखने को मिलेगा ये डैम। अब बेटा है कहाँ पे? सिंपली लोकेट कर दो। कहाँ पे? उत्तराखंड। जो हिमाचल के पास जो आपको देखने को मिलेगा, थोड़ी दूर आओ, निकालो हिमाचल और उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड के जो बॉर्डर है उसे थोड़ा दूर आके आप लगा सकते हो यहाँ पे क्या? जो आपका टिहरी डैम है। ध्यान रखना टिहरी डैम किस स्टेट में है? उत्तराखंड में है। और किस रिवर पे बना हुआ है? भागीरथी बना हुआ है, बिल्कुल भूलना नहीं है बच्चों। चौथा राणा प्रताप सागर। अब महाराणा प्रताप कहाँ से थे? बिल्कुल राजस्थान से थे। तो ये डैम किस स्टेट में होने वाला है? ये राजस्थान में होने वाला है। नाम क्या है इसका? राणा प्रताप सागर। किस रिवर पे होने वाला है? चंबल रिवर पे होने वाला है बच्चों। रिवर्स भी ध्यान रखना, MCQ में पूछा गया है, ज़्यादा पूछा नहीं गया ये इस वाले डैम को, बट फिर भी आप ध्यान रखना कहाँ पे है।
ये राजस्थान में देखने को मिलेगा। अब ये जो ब्लॉक्स देख रहे हो ये दिखेगा आपको मैप में, गड्ढा जो दिखेगा इसके जस्ट ऊपर लगा देना, ये आपको राणा प्रताप सागर दिख जाएगा। अब इसी के सीधाई पे चले आओ, इसके सीधे हिस्से पे चले आओ, यहाँ पे एक मिनट, ये जो दिख रहा है आपको इसके जस्ट सीधे चले आओ। मैं पेन का साइज बढ़ा देता हूँ, ये देखो इसके जस्ट सीधे चले आओगे तो आपको एक और इम्पॉर्टेंट डैम देखने को मिल जाएगा बच्चों, जिसका नाम है सरदार सरोवर डैम। कौन सा डैम है बेटा? सरदार सरोवर डैम। कहाँ पे है ये है गुजरात स्टेट में। किस नदी पे बना है बेटा? ये बना है नर्मदा पे। किस पे बना हुआ डैम है? ये नर्मदा रिवर पे बना हुआ डैम है। ठीक है बच्चों, ध्यान रखना बिल्कुल। आप जहाँ पे जैसे आपने डांडी लगाया था, डांडी के सामने बिल्कुल ये सरदार सरोवर ध्यान रखना है आपको। और एक और इम्पॉर्टेंट आपको जो डैम देखने को मिल सकता है एग्जाम में, वो है आपका कौन सा? ये है हीराकुंड डैम। कौन सा डैम है बेटा? उड़ीसा में स्थित एक डैम जिसका नाम हीराकुंड डैम है। आपको पता होना चाहिए ये कहाँ पे है। ये है हीराकुंड डैम। कहाँ पे है बेटा? ये मिलेगा आपको उड़ीसा स्टेट में। स्पेलिंग गलत हो गई बच्चों। हीराकुंड डैम कहाँ पे है बेटा? उड़ीसा में देखने को मिलेगा। स्टेट कौन सा है? उड़ीसा है। रिवर कौन सी है? रिवर है महानदी। कौन सी रिवर है? बिल्कुल भूलना नहीं है। कहाँ पर? देखो ये देखो लगा हुआ है उड़ीसा में, ये आपको देखने को मिल रहा है आपका हीराकुंड डैम। कहाँ पे लगाना? हीराकुंड डैम लगा दिया आपने। ये दोनों बहुत रेयरली पूछे गए हैं एग्जामिनेशन में आपके, तुंगभद्रा और नागार्जुन सागर। आपसे जो पूछा जाने की जो सबसे ज़्यादा संभावना है बेटा ये है सरदार सरोवर, जो आपको पता होना चाहिए, हीराकुंड डैम जो आपको पता होना चाहिए, और ऊपर के ये तीनों। इनमें से उम्मीद रख के चलना कि आपसे कोई एक डैम एग्जामिनर पूछ सकता है। ठीक है, ध्यान रख के जाना। ये आपके कुछ मैप के क्वेश्चन डैम वाले क्वेश्चन से हैं, इससे कम उम्मीद करके चलिए एक क्वेश्चन आपको मिलेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जो आपका नेक्स्ट जो आपका चैप्टर जो आपको नंबर दिलाने वाला है, ये मेजर क्रॉप्स वगैरह है। ध्यान रखना कुछ इजी टफ नहीं है इसमें। अगर उत्तर प्रदेश के लिए पूछा जाएगा तो शुगर केन का प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? तो उत्तर प्रदेश में होता है। टी का कल्टीवेशन सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? तो ध्यान रखना कहाँ पे होता है बेटा? टी का कल्टीवेशन असम में होता है। इस प्रकार से छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये ट्रेंड बहुत पुराना है, अब नहीं इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाने वाले आपसे। हाँ, ज्योग्राफी में आपको एक स्पेशल चीज़ देखने को मिलेगी, कुछ ना कुछ सिंबल्स दिए जाएंगे आपको। कुछ सिंबल जैसे कि हो सकता हो प्लस का सिंबल दिया जाए, स्टार का सिंबल दिया जाए, ट्राइंगल दे दिया जाए, या कोई भी ऐसा सिंबल दे दिया, कोन दे दिया जाए। आपको हो सकता है उन सिंबल्स को आपको जिस जगह पे आप लोकेट कर रहे हो नंबर डाल के उस सिंबल्स को आपको बनाना पड़ेगा। ध्यान रखना इस चीज़ का। हो सकता हो इस प्रकार से सिंबल दे दिया जाए, रिवर के केस में इस प्रकार से सिंबल दिया जा सकता है आपको। तो ये भी आप ध्यान रखना इस चीज़ को। बिल्कुल छोटी सी चीज़ है, अवॉइड मत करना, इससे नंबर आपके कट सकते हैं। और एक और चीज़ बच्चों ध्यान रखना, आपको नंबर मिलते हैं मैप पे प्रेजेंट करने के लिए, प्लस इसके साथ साथ आपको अपनी कॉपी में भी उसका आंसर लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो आधे नंबर आपको इसके मिलने वाले हैं, आधे नंबर आपको इसके मिलने वाले। जो बच्चे यूपी बोर्ड के हैं वो खास तौर पे इस बात का ध्यान रखें। कौन बच्चे? जो यूपी बोर्ड का एग्ज़ाम कल देने जा रहे हैं वो बच्चे इस बात का ध्यान रखें। सिर्फ मैप पे प्लॉटिंग करके नहीं आना है आपको, मैप पे प्लॉटिंग करके नहीं आना है आपको। उसका आंसर अपनी कॉपी में भी क्या करना है? लिखना है, तब जाके आपको 10 नंबर मिलेंगे। बिल्कुल गलत मत करना, भूलना नहीं बच्चों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आयरन और माइंस ध्यान रखना बेटा, पूछी गई हैं। एक दो आयरन और माइंस आपसे एग्जामिनर ने पूछा है, जैसे कि कौन सी आपसे पूछी गई है? कुद्रेमुख कहाँ पे है? कुद्रेमुख ध्यान रखना कर्नाटका में है आपकी, ये लोकेटेड है कुद्रेमुख, बिल्कुल भूलना नहीं है। बेलारी कर्नाटका, ध्यान रखो बेटा, ये आयरन और बेल्ट है आपको ध्यान है। बेलारी, कुद्रेमुख, चिकमंगलूर वाली जो बेल्ट है वहाँ पे आपको देखने को मिलेगी ये सब माइंस।
इसके साथ साथ आपको देखने को मिलेगी दुर्ग बस्तर वाला जो आयरन और बेल्ट है, यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा, दुर्ग आपको देखने को मिल रहा है। इससे बाहर और एक मयूरभंज आपको देखने को मिलेगी उड़ीसा में, ठीक है। तो ये 4 बेसिकली आपको आयरन और माइंस देखने को मिलेंगी। मयूरभंज आपको उड़ीसा में देखने को मिल जाएगी बच्चों, भूलना नहीं है इस चीज को। इसके साथ साथ ये आपका दुर्ग है जो छत्तीसगढ़ में आपको दिखेगा। दुर्ग जो माइन है, कोल माइन है, वो कहाँ मिलेगी? छत्तीसगढ़ में मिलेगी। और बेलारी और जो आपकी कुद्रेमुख है ये कहाँ पे मिलेगी? ये मिलेगी बेटा कर्नाटका में। कहाँ मिलेगी? कर्नाटका में। ध्यान रखना बच्चों, भूलना मत चीज को, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। मेजर जो माइका माइंस है एग्जाम में बहुत रेयरली क्वेश्चन पूछा गया है, फिर भी आप देख लो कहाँ पे है। अजमेर वाली आपसे 1 या 2 बार एग्जाम में पूछा गया है, बहुत पुराने समय पे। अजमेर में माइका माइंस बेसिकली कहाँ पे है। और ये बाड़मेर वाली भी आपको ध्यान रखना है, ये दोनों आपसे पूछी गई हैं, 1-2 बार एग्जामिनर ने पूछा है आपसे, ठीक है। तो आजू बाजू में ही है, राजस्थान में लोकेटेड है बेटा दोनों ही, और दोनों ही कुछ दूरी पे ही आपको लगाना है। अगर प्लॉटिंग करने के लिए आपसे एग्जामिनर कहता है तो दोनों ही आपको लगाना है। कहाँ पे? राजस्थान में। बेटा स्टेट्स का नाम जरूर लिखना, अगर कॉपी में आंसर लिख रहे हो तो स्टेट्स के बारे में मेंशन जरूर कर देना कि वो किस स्टेट में वो प्लेस जो है वो लोकेटेड है, ये भूलना नहीं है आपको, ठीक है। आगे बढ़ते हैं बच्चों। हाँ, इससे क्वेश्चन पूछा गया है, मेजर कोल माइंस कौन कौन सी हैं। आपके एग्जाम में रानीगंज पूछी गई है जो कि कलकत्ता में है बेटा। कहाँ पे है? कलकत्ता में है, सॉरी वेस्ट बंगाल में। कलकत्ता के पास लगा सकते हो आप, कलकत्ता से थोड़ा सा ऊपर लगा सकते हो रानीगंज। आपसे बोकारो पूछा गया जो झारखंड में है। झारिया पूछा गया जो कि झारखंड में देखने को मिलेगी। दोनों आपको बोकारो और झारिया कहाँ मिलेंगी? झारखंड में देखने को मिलेंगी। सिंगरौली पूछा गया है एग्जाम में, सिंगरौली एमपी में मिलेगी आपको सिंगरौली कोल माइंस। और नायवेली पूछा गया है, कहाँ पे है? नायवेली आपको चेन्नई के पास तमिलनाडु में देखने को मिल जाएगी, ठीक है। उम्मीद करके चलना है कि एक क्वेश्चन आपसे इससे पूछा जा सकता है कि कहाँ पे है। एक क्वेश्चन, एक मैप क्वेश्चन आपका डैम का पूछा जाने की पूरी उम्मीद रहती है। एक आपका कोल माइंस हो सकता है, या जो आपके मेजर ऑयल फील्ड्स वगैरह होते हैं उससे पूछा जा सकता है, ठीक है। तो इस प्रकार से चीज़ों को ध्यान रखना है। एक डैम का क्वेश्चन रहने के चांसेस है ज्योग्राफी में आपको। एक हो सकता है कोल माइन से रिलेटेड क्वेश्चन आपका आ जाए। एक क्वेश्चन हो सकता है आपको ऑयल फील्ड से रिलेटेड मिल जाए। एक क्वेश्चन हो सकता है आपके लिए मिल जाए, कौन सा हो सकता है आपका? ये जो आपके मेजर ऑयल फील्ड्स के बाद जो थर्मल पावर प्लांट्स वगैरह जो होते हैं या न्यूक्लियर प्लांट्स होते हैं, उनमें से कौन सा? थर्मल पावर प्लांट्स या न्यूक्लियर पावर प्लांट, इन दोनों में से हो सकता हो एक क्वेश्चन मिल जाए। और अगर इनमें से नहीं होगा तो 7th चैप्टर से कम 1 या 2 क्वेश्चन आपके मिलेंगे। या तो आपसे सी पोर्ट्स पूछे जाएंगे, या आपसे हो सकता हो कोई एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट पूछ लिया जाए। इस प्रकार से ज्योग्राफी के क्वेश्चंस आपके डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, डिवाइड किए जाते हैं, ध्यान रखना बच्चों, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं बच्चों। क्या लिखा हुआ है? हाँ, हमने क्या कहा आपसे कि आपको ध्यान रखना है रानीगंज कहाँ पे है बेटा? वेस्ट बंगाल में है। ये रानीगंज आपका बिल्कुल जो एंट्री होती है रानीगंज की, बिल्कुल कलकत्ता की सीध में लगा देना आप, भूलना मत। झारिया और बोकारो दोनों आपको ध्यान रखना है, झारखंड में है, बिल्कुल नहीं भूलना है। झारखंड में दोनों ही बॉर्डर लाइन के आसपास देखने को मिलेंगे। कहाँ मिलेंगे? बॉर्डर लाइन के आसपास देखने को मिलेंगे आपको, बिहार बॉर्डर लाइन के आसपास। आपको कोरबा याद रखना है। कोरबा कहाँ पे है बेटा? कोरबा मिलेगा आपको छत्तीसगढ़ में, कैपिटल के पास आपको देखने को मिल जाएगा कोरबा, बिल्कुल नहीं भूलना है। कोरबा कहाँ पे है? सिंगरौली आपको बिल्कुल नहीं भूलना है। एमपी में सिंगरौली माइंस आपको देखने को मिलेंगी, कोल माइंस। और आखिरी तमिलनाडु में आपको ध्यान रखना है कौन सी? नायवेली है। ये मेजर कोल माइंस हैं जिसमें से रानीगंज, झारिया, बोकारो, सिंगरौली और नायवेली एग्जाम में कई बार पूछी जा चुकी है। आगे देखते हैं बच्चों क्या लिखा हुआ है। मेजर ऑयल फील्ड्स के बारे में बात करते हैं, कौन कौन सी वो मेजर ऑयल फील्ड्स हैं आपके एग्जाम में, कौन कौन सी पूछी गई बेटा? सबसे पहले डिगबॉय, ध्यान रखना है। डिगबॉय कहाँ पे है? असम में है। अरुणाचल और असम के बॉर्डर पे आपको डिगबॉय देखने को मिल जाएगी, इस जगह पे ध्यान रखना। कहाँ पे?
अरुणाचल और असम के बॉर्डर पे आपको देखने को मिल जाएगी डिगबॉय। ठीक है, डिगबॉय देखने को मिल जाएगा। आपको बिल्कुल ध्यान रखना है कहाँ पे है, असम में है। क्या है ये, ऑयल फील्ड है। एक क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो एग्जाम में आपसे, हो सकता हो पूछ लिया जाए इससे भी, और पूछा जाएगा तो फिक्स है, या तो डिगबॉय होने वाला है या फिर वो मुंबई हाई होने वाला है। ठीक है, मुंबई हाई, ये मुंबई है, मुंबई के जस्ट सीध में लगा दो, यहाँ पे समुद्र में यहाँ के आ जाओ। कौन सा, मुंबई हाई के बारे में। कलोल और अंकलेश्वर कुछ बार पूछा गया है, आप बिल्कुल सीधे में रख सकते हो। कहाँ पे, जो आप कलोल और अंकलेश्वर भी आप ध्यान रखना, गुजरात में है। इसके बारे में आपको पढ़ के जाना है, समझ के जाना है। ये मैप में आप देख रहे हो, मैंने इसीलिए सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड, इसमें लिख सब कुछ दिख रहा है। ठीक है, जिस प्रकार जो भी कमेंट हो आप अभी इमीडिएट आप बता दीजिएगा, मैं आपको उसका रिजॉल्व, आपका जो डाउट है मैं क्लियर कर दूंगा इस चीज़ को लेके। आगे बढ़ते हैं बच्चों। मेजर बॉक्साइट बहुत रेयरली पूछा गया क्वेश्चन है, ज़्यादा नहीं पूछा जाता, तो मैं आपका समय इस चीज़ के ऊपर वेस्ट नहीं करूंगा। थर्मल पावर प्लांट्स के ऊपर क्वेश्चन बना है, एग्जाम में ध्यान रखना है आपको। कोरबा में है, ये पूछा गया है आपसे। ठीक है, सिंगरौली आपसे पूछा गया है। कोरबा कहाँ पे है, कोरबा ध्यान रखना कहाँ, छत्तीसगढ़ में है। सिंगरौली एमपी में है, बेटा भूलना नहीं है। और नामरूप भी पूछा गया है एक बार, नामरूप कहाँ पे है, ये भी आपका कहाँ पे है, असम में है, बेटा भूलना नहीं है। इसमें बहुत रेयर क्वेश्चन इससे पूछे गए। आगे बढ़ते हैं। मेजर न्यूक्लियर प्लांट्स, इसके ऊपर क्वेश्चन बने हैं। नरौरा नोएडा में है, कहाँ पे है नरौरा, आपका जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है आपका उत्तर प्रदेश में है। किस जगह पे है, उत्तर प्रदेश के नोएडा जिला जो है आपका, ग्रेटर गौतम बुद्ध नगर, वहाँ पे आपको नरौरा देखने को मिल जाएगा। बिल्कुल याद रखना, अच्छे से भूलना नहीं है आपको। उसके अलावा आपसे एग्जाम में जो पूछा गया है, तारापुर पूछा गया है। तारापुर कहाँ पे है, बिल्कुल मुंबई जहाँ पे है वहीं पे तारापुर लगा देना, महाराष्ट्र में। बिल्कुल बिल्कुल भी भूलना नहीं है आपको इस चीज़ को। रावत भाटा के बारे में भी पूछा गया है एक दो बार एग्जाम में। ये तीन जो हैं आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। एक नरौरा आपको याद रखना है, दूसरा आपको तारापुर याद रखना है, और तीसरा आपको याद रखना है रावत भाटा। ठीक है, ये एग्जाम में पूछे गए हैं, मल्टीपल टाइम पूछे गए बच्चों। आगे बढ़ते हैं, क्या लिखा हुआ है तारापुर के बारे में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका क्या है, मेजर कॉटन टेक्सटाइल जो आपके हैं एग्जाम में पूछा गया है। इसके बारे में भी, कॉटन टेक्सटाइल जो सेंटर्स हैं, आपको कानपुर याद रखना है, यूपी में है। आप एग्जाम देने जा रहे हो, अगर आप यूपी के हो तो आपको कानपुर के बारे में पता होगा। यूपी में टेक्सटाइल सेंटर आपका है, एक प्रकार से बहुत पुराने समय से देखने को मिल रहा है, अंग्रेजों के समय से, ब्रिटिशर्स के समय से, नहीं भूलना है। कहाँ पे है, कानपुर में है टेक्सटाइल सेंटर। मेजर टेक्सटाइल सेंटर जो है आपके अहमदाबाद, सूरत, ये तो गुजरात जो है अपने टेक्सटाइल के लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस है। और गुजरात के दो आपके डिस्ट्रिक्ट हैं, वो कौन कौन से, एक है सूरत और एक है अहमदाबाद। बिल्कुल नहीं भूलना है। साउथ इंडिया में अगर आप जाओगे तो कोयम्बटूर एंड आपको मदुराई देखने को मिलेगा। ये आपका सिल्क के लिए बहुत फेमस है। किसके लिए, सिल्क के लिए बहुत फेमस है। कांजीवरम वाला जो आप देखते हो साड़ी जो होती हैं वो उसके लिए बहुत फेमस है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है। पहला तो कानपुर यूपी, सूरत, अहमदाबाद ये गुजरात, इसके साथ साथ कौन सा आपका तमिलनाडु में कोयम्बटूर, एक मिनट गलत हो गया, और मदुराई तमिलनाडु में। ये ध्यान रखना है बेटा, ये एग्जाम में पूछे गए हैं आपसे कई बार। मेजर टेक्सटाइल सेंटर जो हैं आपके, बिल्कुल दिमाग में एक बार देख लेना। मैं इसको ग्रुप में डाले दे रहा हूँ, शेयर करे दे रहा हूँ। नेक्स्ट आपका क्या होने वाला है, मेजर स्टील एंड आयरन। ये बहुत रेयरली पूछा गया है, ध्यान इतना पढ़ लेना। ये नाम लिखे हुए मेजर सेंटर्स जो आपके हैं उनके नाम लिखे हुए हैं बेटा,
और इसकी लोकेशंस मैंने आपको इसमें मेंशन कर दिया है, आप एक बार रीड कर लेना। आगे देखते हैं। सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स आपको देखने को मिलेंगे, बहुत सारे हैं, एग्ज़ाम में बहुत रेयरली। हाँ, ये एक क्वेश्चन 100% आपसे पूछेंगे। मेजर सी पोर्ट आपसे 100% कम से कम एक क्वेश्चन तो पूछा जाने वाला है, लिख बिल्कुल तैयार रहना। अब इंडिया में अगर आप रहते हो तो आपको पेनिनसुलर इंडिया पता होगा, ये वेस्टर्न घाट वाला रीजन देखने को मिलेगा, ये ईस्टर्न घाट वाला रीजन देखने को मिलेगा। तो वेस्ट कोस्ट पे और ईस्ट कोस्ट पे 6 आपके बड़े सी पोर्ट देखने को मिलने वाले हैं बच्चों, ठीक है। एक आपको देखने को कहाँ मिलेगा, कांदला सी पोर्ट देखने को मिलेगा यहाँ पे। कहाँ पे, गल्फ ऑफ कच्छ जो है, ये गल्फ ऑफ कच्छ जो है आपका, यहाँ पे एक सी पोर्ट देखने को मिलेगा, कांदला सी पोर्ट, आपको बिल्कुल याद रखना है। इसको आज वर्तमान समय में इसका नाम बदल दिया गया है, पंडित दीनदयाल सी पोर्ट पर हो गया है। अब ये कहाँ पे सिचुएटेड है, गुजरात स्टेट में सिचुएटेड है बेटा, भूलना नहीं है, ध्यान रखना इस चीज के बारे में, ठीक है। दूसरा आप देखोगे यहाँ पे आपको मुंबई में 2 सी पोर्ट देखने को मिलेंगे। कांदला के बारे में बेटा 2 बार 3 बार पूछा जा चुका है, कई ध्यान रखना। मुंबई सी पोर्ट बहुत देश का सबसे बड़ा नेचुरल हार्बर है, इंपॉर्टेंट है। मुंबई सी पोर्ट देश का सबसे बड़ा नेचुरल हार्बर है, इसके बारे में पूछा गया है एग्जाम में, बिल्कुल गलत नहीं करना, ध्यान रखना है। मुंबई का बर्डन को कम करने के लिए, क्योंकि सबसे बड़ा है तो सबसे ज़्यादा क्राउड भी यहाँ पे होता है, सबसे ज़्यादा रश भी यहाँ पे होता है, बिजी भी है ये सी पोर्ट। इसके बर्डन को कम करने के लिए इसी के बाजू में एक बनाया गया न्यावा शेवा, ठीक है, न्यावा शेवा को बनाया गया है, जिसको रन किया जाता है जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट के माध्यम से। बिल्कुल भूलना नहीं है बच्चों, ध्यान रखना इस चीज के बारे में भी, ठीक। आगे बढ़ते हैं। आपको देखने को मिलेगा गोवा में एक सी पोर्ट मार्मुगांव, ये की फेमस किस लिए, ये आयरन ओर के लिए फेमस है। किसके लिए, आयरन ओर एक्सपोर्ट के लिए फेमस है बेटा ये। इसके बाद आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे कौन सा, एक मैंगलोर है, कौन सा सी पोर्ट है, कर्नाटका में मैंगलोर सी पोर्ट देखने को मिलेगा। इधर पे ये आपका मैंगलोर सी पोर्ट देखने को मिलेगा कर्नाटका में, बिल्कुल ध्यान रखना है। कहाँ है, कर्नाटका में है। ये भी आयरन ओर के लिए फेमस है, ठीक है। वेस्टर्न का जो आपका कोस्ट होने वाला है, आपको कांदला याद रखना है, कहाँ पे, गुजरात में, मुंबई याद रखना है और मार्मुगांव याद रखना है। ये 3 से ही आपसे होगा तो पूछ लिया जाएगा वेस्टर्न कोस्ट में। ईस्टर्न में अगर बात करें तो चेन्नई के बारे में बात होती है बहुत बार। चेन्नई देश का सबसे बड़ा आर्टिफिशियल पोर्ट है। अब इतना समय नहीं है अपने पास कि अपने को हर चीज़ को सुनने का, समझने का समय मिले। आर्टिफिशियल सी पोर्ट है चेन्नई, बिल्कुल ध्यान रखना है अपने को, ठीक। चेन्नई के बर्डन को कम करने के लिए एक सी पोर्ट बनाया गया है जिसका नाम है एन्नौर। क्या नाम है, एन्नौर। और नीचे ही आपको एक सी पोर्ट देखने को मिल जाएगा तुतीकोरिन। क्या मिल जाएगा, तुतीकोरिन। तो तमिलनाडु में बेटा 3 सी पोर्ट देखने को मिलेंगे। सबसे पहला चेन्नई सी पोर्ट, आर्टिफिशियल सी पोर्ट है, देश का सबसे बड़ा है। मुंबई सबसे बड़ा नेचुरल है और चेन्नई सबसे बड़ा आर्टिफिशियल है, ध्यान रखना बच्चों। और नीचे सबसे अटमोस्ट नीचे आपको देखने को मिल जाएगा एक सी पोर्ट जिसका नाम क्या है, तुतीकोरिन। और चेन्नई जो है क्योंकि बड़ा है तो बिजी भी होगा, इसके बर्डन को कम करने के लिए एक सी पोर्ट बनाया गया जिसका नाम है एन्नौर सी पोर्ट, ठीक है बच्चों। विशाखापट्टनम पे आते हैं। आंध्र प्रदेश में एक सी पोर्ट देखने को मिलेगा जिसका नाम क्या है, विशाखापट्टनम। और इसके अभी एक स्पेशल फीचर है, ये क्या है, देश का सबसे डीपेस्ट सी पोर्ट है, सबसे गहरा सी पोर्ट आपको देखने को मिलेगा वाइजैक, विशाखापट्टनम, बिल्कुल भूलना नहीं है। उसके बाद पारादीप देखने को मिलेगा, उड़ीसा में आपको देखने को मिलेगा पारादीप। कहाँ पे मिलेगा ये, उड़ीसा में आपको पारादीप देखने को मिलेगा बेटा, ध्यान रखना। उड़ीसा में किसके लिए फेमस है, यहाँ भी ये आयरन ओर के लिए फेमस है, इसके लिए आयरन ओर के लिए, भूलना नहीं अपने को। उसके बाद एक और सी पोर्ट देखने को मिलता है, 2 मिलते हैं बेसिकली कलकत्ता में। एक तो रिवराइन पोर्ट है, एग्जाम में पूछा गया है कई बार, रिवराइन सी पोर्ट है। कौन सा, कलकत्ता जो है वो रिवराइन सी पोर्ट है। कौन सा, कोलकाता जो है बेसिकली ये रिवराइन सी पोर्ट है। किस रिवर पे बना है, हुगली पे बना हुआ है, ध्यान रखना। और ये भी बड़ा सी पोर्ट है और इसके बर्डन को कम करने के लिए यहीं पे थोड़ी दूरी पे समुद्र में क्या किया गया, हल्दिया सी पोर्ट बनाया गया है।
ध्यान रखना कहाँ पे है, जो इसीलिए आपको ध्यान रखना है कि वेस्ट बंगाल में भी 2 सी पोर्ट हैं, एक कलकत्ता है जो कि रिवराइन है, हुगली रिवर पे सिचुएटेड है, और इसके बर्डन को कम करने के लिए हल्दिया सी पोर्ट भी बनाया गया है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट सी पोर्ट आपको ध्यान रखने हैं। और बेटा इस चैप्टर से थोड़ा सा 1-2 क्वेश्चन हो सकता हो पूछ लिया जाए मेजर एयरपोर्ट्स के बारे में। आपको ध्यान रखना है छत्रपति शिवाजी टर्मिनल मुंबई में है, ठीक है, छत्रपति शिवाजी टर्मिनल मुंबई में है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है वो कहाँ पे है, कलकत्ता में है। इसके साथ साथ ये जो हैदराबाद में राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है वो कहाँ पे है, हैदराबाद में। और मीनमबक्कम चेन्नई इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है वो कहाँ पे है, चेन्नई में है। ये इससे ज़्यादा आपसे क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा मैप में, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। एक बार गो थ्रू जरूर हो लीजिएगा इस चीज़ को, पूरे वीडियो को अच्छे से देख लीजिएगा, ठीक है। और बच्चों ध्यान रखिएगा, कुछ भी आपको प्लॉटिंग के नंबर मिलने वाले हैं, इसके साथ साथ आपको नंबर मिलेंगे लिखने के भी, ठीक है। पढ़ते रहिए। गुड लक बच्चों।